इस वीडियो में हम लोग फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जानेंगे जो कि बूटस्ट्रैप के अंदर है। इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के लिए तुमको यहाँ से डॉक्स पे जाना चाहिए और डॉक्स के पास जाने के बाद तुमको नीचे इस जगह पे यहाँ पर बताया गया है कि कैसे फ्लेक्स काम करता है। तो लेआउट पूरा टॉपिक है, इसमें एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, कॉलम, ब्रेक आफ्टर, ब्रेक बिफोर, इनसाइड, बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स साइजिंग, डिस्प्ले, फ्लॉट, क्लियर, इंसोलेशन, आइसोलेशन, ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहाँ तक आपको पूरे बढ़िया से लेआउट के बारे में बात किया गया। इसके बाद आते हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात किया गया, फ्लेक्स बेसिस, डायरेक्शन, रैप, ये सारी टॉपिक्स फ्लेक्स बॉक्स की है जो बात किया गया। तो हम लोग पहले फ्लेक्स बॉक्स पढ़ लेंगे, फिर हम लोग लेआउट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपका फ्लेक्स बॉक्स से रिगार्डिंग में है। तो सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स ग्रिड बॉक्स दोनों बता देंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस क्या होता है देखो। तो बेसिकली अगर आप किसी बॉक्स का साइज़ को फिट करना चाहते हैं, यूटिलिटी टू कंट्रोल द इनिशियल साइज ऑफ द फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स आइटम होता है चाइल्ड और उसके साइज़ को कंट्रोल कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक प्राइमरीली एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, जिसका फ्लेक्स में डेटा रखता हूँ और इसके अंदर में इसका क्लास हटा देता हूँ, ठीक है, यानी इससे बॉडी से कोई मतलब नहीं। ये फ्लेक्स और इसके अंदर इसका आइटम, ठीक है। तो जो आइटम है वो उसका नाम होता है, मान लो कि तुमने एक का रखा बेसिस 1, ठीक है, और विथ हाइट लगा, विथ तो नहीं लेकिन हाइट लगा देते हैं H48 और कोई बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। तो पहला रेड, दूसरा येलो, तीसरा ग्रीन, अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। चौथा ब्लू, ऑरेंज, स्लेटी और उसके बाद टिल, इस तरह से। तो मेरा आउटपुट देखो पहले। तो जो बेसिस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, फ्लिक्स बेसिस 1 लिखा हुआ है, उसका बेसिस साइज क्या है देखो, ये है, ठीक है। अगर तुमको बेसिस 1 से लेकर 12 तक 14 तक इस तरह से बढ़ना है तो तुम बढ़ सकते हो, 1/2 वाला भी कंसेप्ट दे सकते हो। जैसे तुमको टोटल कितने डब्बे हो गए, 3, 3, 6 और एक 7। तो तुम किसी को भी साइज़ में इधर उधर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसमें 6 ही रखें तो 1/6 रखते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1/6। तो मैं सब में लिख देता हूँ, 6 में से एक हिस्सा हर बॉक्स को दे रहे हैं आप, तो ये टोटल 6 हिस्सा हुआ। तो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो देखिए। तो ये जो विथ है इसका इनिशियल यानी पहला वैल्यू क्या है, यानी जब छोटा होगा और जब बड़ा होगा तो फिर इसका साइज इधर उधर हो सकता है। देखो कितना परफेक्ट है, देखो, ठीक है। तो बेसिस कुछ कंट्रोल करता है विथ हाइट को, ठीक है, और कुछ नहीं। तो विथ हाइट इसमें क्या होता है कि किसी के साथ आप छोटा या बड़ा हो सकते हैं। जैसे इसको 2 दे दिया तो अब आपका जो ये बेसिस है ये हटा दो क्योंकि आपका 6 फुट गया, देखो। तो एक बड़ा बाकी सब छोटा, आप इसको कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। देखिए हर स्थिति में वो बड़ा ही है, पूरा फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इसे कहते हैं फ्लेक्स बेसिस। तो ये बेसिस हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। देखिए यहाँ पे सारा वैल्यू है, किस में कितना वैल्यू देने से काम होगा। फुल का मतलब पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए इसने क्या दिया है, बेसिस A 1/4 दिया है, तो 4 में से एक हिस्सा इसका हुआ, 4 का एक हिस्सा ये हुआ और इसका 1/2 यानी कि आधा हिस्सा इसका हुआ। तो यानी 4 का 2 हिस्सा, और इसको 2/4 भी लिख सकते थे, वही बात होता, मतलब 50% चाहिए बस। 1/2 लिखो तो भी 50%, 2/4 लिखो तो भी 50%, 3/6 लिखो तो भी 50%। तो वो उसने दिया और यही है बेसिस, सिंपल सा, जो अलग अलग स्क्रीन साइज़ में अलग अलग डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप स्क्रीन छोटा करते हो तो ये आपको इतना छोटा छोटा नहीं चाहिए, आपको स्क्रीन छोटा में अलग चाहिए और बड़ा में अलग चाहिए। तो आप यहाँ पे इस सब के सामने लिख सकते हो कि हमको MD स्क्रीन में ऐसा चाहिए, मीडियम स्क्रीन में। लेकिन नॉर्मल स्क्रीन में क्या चाहिए, तो बेसिस सबका 6 होना चाहिए या फुल होना चाहिए, आप उसको डिसाइड कर सकते हो। जैसे देखो बेसिस और उसके बाद डैश और उसके 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्क्रीन है, छोटा स्क्रीन है, उसमें 1/2 काम करेगा, सबको 1/2 दे। देखिए 1/2 मतलब आधा आधा दे रहे हैं, बट वो चूँकि एक दूसरे के नीचे नहीं आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लिक्स रैप। देखो 1/2 1/2 1/2। तो जब स्क्रीन बड़ा रहेगा तो अलग, और जब छोटा रहेगा तो
अलग। इसका मतलब है कि मोबाइल स्क्रीन को भी फ्रेंडली बना सकते हैं और बड़े स्क्रीन में भी काम कर सकते हैं। तो ये है हमारे टेलविन का पावर, जो कि हम लोग बेसिस से यहाँ पे कर सकते हैं। रैप का मतलब हुआ कि अगर विथ कंप्लीट होता है तो नीचे आ जाए, और नहीं लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, सब एक ही में आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए फ्लिक्स रैप लगा सकते हैं आप, ठीक है। देखिए बहुत मज़ेदार है, बहुत ही फ्लैक्सिबल बना सकते हैं वेबसाइट को। चलिए, तो फ्लिक्स रैप का इनिशियल चीज़ें आप आराम से बदल सकते। सॉरी, अब आते हैं फ्लिक्स डायरेक्शन। अब आपको पता है फ्लिक्स डायरेक्शन का केस कि जब हम लोग मोबाइल इस स्क्रीन में, तो अभी क्या है, रो है, क्या है, रो है। लेकिन हम जब जैसे कॉल में जाए तो एक के नीचे दूसरा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो MD में फ्लिक्स रो और स्मॉल साइज में फ्लिक्स कॉलम। तो अब आपका बेसिस काम नहीं करने वाला, अब हमको बेसिस हटाकर फ्लिक्स 1 पे काम कराना सिखाते हैं। एक मिनट, विथ मैं डाल देता हूँ। देखो, तो बड़े स्क्रीन के लिए, अच्छा बड़े स्क्रीन के लिए अभी डिस्कस नहीं हुआ। फ्लिक्स -1 ये सिर्फ MD में रहेगा। देखो, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब स्क्रीन बड़ा साइज का स्क्रीन रहेगा तो बगल में आएगा, यानी फ्लिक्स रो काम कर रहा है। लेकिन जैसे छोटा करेंगे तो फ्लिक्स कॉलम काम करेगा। कैसे किया ये, देखो ये नो रैप तो हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। देखो, ये जो MD का स्क्रीन या उससे ऊपर जो भी स्क्रीन रहेगा उसमें फ्लिक्स रो, और बाकी स्क्रीन में कॉलम। तो इसका मतलब है कि हम लोग कॉलम और रो दोनों डिसाइड कर सकते हैं। कॉलम रिवर्स भी काम करता है, जो CSS में पढ़े थे तुम, कॉलम रिवर्स। तो इससे क्या होगा, जो रिवर्स हुआ लाल सबसे नीचे और ब्लू सबसे ऊपर हो गया। ऐसे रो रिवर्स भी होता है। जब हम इसको बड़ा स्क्रीन करेंगे तो देखो अभी क्या हो रहा है, लाल पहले है ऑरेंज बाद में। हम यहाँ रो रिवर्स दिखा तो क्या होगा, इक्वल टू नहीं डैश, तब क्या होगा, तो लाल सबसे बाद में ऑरेंज सबसे पहले आ गया, उल्टा हो गया। रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाता है। तो ये रो और कॉलम को डिसाइड करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ चार ही है। देखिए ये 1 2 3 है, रो में आया, रो रिवर्स करने से क्या हुआ, 3 2 1, 3 2 1, ठीक है। और ये देखिए कॉलम में 1 2 3 और 3 2 1, ठीक है। तो ये है आपका फ्लिक्स डायरेक्शन। फ्लिक्स रैप तो आप देख ही लिया। अगर आपका डब्बा नो रैप कर देंगे तो ऐसे आएगा, स्क्रॉल करेगा। लेकिन अगर आप रैप कर देंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। नो रैप और रैप, बस उल्टा करने के लिए क्या करो, रैप रिवर्स, तो जो नीचे है उसका ऊपर हो जाएगा। ये है फ्लैक्स। अब फ्लैक्स जब 1 लिखते हैं हम लोग तो इसका मतलब हुआ 100% एरिया ले लेगा। अब फ्लैक्स रैप के जगह पे इनिशियल लिखेंगे या ऑटो लिखोगे तो अलग अलग होगा। मैं दिखाता हूँ तुमको। यहाँ पर किसी का भी कोई फ्लैक्स 1 नहीं लिखा हुआ है। अब तुमने नो लिखा, कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन किसी को भी, एक को हम ग्रीन वाले को क्या करते हैं, फ्लिक्स रैप लिख देते हैं। देखो सिर्फ ग्रीन आ रहा है, क्यों, क्योंकि बाकी को विथ नहीं दिया है, ठीक है। तो बाकी को हम लोग अलग अलग विथ दे सकते हैं। तो जैसे किसी को डबल देना है तो फ्लिक्स बड़ी ब्रैकेट में 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो अब देखो इसको 2 मिला और उसको 1 मिला, बाकी को कोई मिला ही नहीं तो वो दिखा ही नहीं, ठीक है। अब बाकी को देखो आधा देते हैं, फ्लिक्स डैश 0.5, ये देखो। तो इसका मतलब रेड को थोड़ा मिला, उसका डबल ग्रीन को मिला, उसका डबल ब्लू को मिला, ठीक है। अब उसका देखो, उसका 10/3 ऑरेंज को चाहिए, तो फ्लिक्स उसका 10 गुना चाहिए। तो क्या हुआ, स्क्रीन का 10, जो बाकी ब्लू रेड है उसका डबल ग्रीन के पास है, और ग्रीन का डबल ब्लू के पास है, और जो ग्रीन है उसका 10 गुना ऑरेंज के पास है। यही है रेशियो का कमांड। तो आप इसके एग्जीक्यूट आराम से कर सकते हैं। फ्लिक्स ग्रो, फ्लिक्स श्रिंक, ऑर्डर। अब मान लीजिए कोई एक ऑरेंज है आपका, वो आपका सबसे अभी कहाँ दिख रहा है, देखिए तो पहले नंबर पे। आप इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर 10, या उल्टा रिवर्स करना पड़ेगा ना। अच्छा ये रो रिवर्स हो रहा है यहाँ पे, देखो। तो देखो अगर आप ऑर्डर इसका वैल्यू चेंज करते हैं तो ये अपना ऑर्डर पोजीशन चेंज कर सकता है। इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर 1,
देखो पीला कहाँ गया, पीला का तो कोई फ्लेक्स दिया ही हुआ नहीं है, दिखेगा ही नहीं। अब देखो तो ऑर्डर 10 इसका है, ऑर्डर 1 इसका है, तो यानी जिसका ऑर्डर कम होगा वो पहले आएगा और जिसका ऑर्डर बाद में होगा वो बाद में आएगा। फॉर एग्जांपल अब हम इसका 9 करते हैं ब्लू का, ठीक है, तो ब्लू है ये और इसका ऑर्डर 9 कर देते हैं। कितना? 9। तो बताओ कहाँ आएगा? ये 1, ये 9 और ये 10। फिर से देखो 1 कौन है? येलो, तो वो इस दोनों में ऑर्डर ही नहीं है तो पहले आएगा, जिसमें ऑर्डर नहीं है सबसे पहले। इसमें ऑर्डर दिया 1, यहाँ आया 9 और उसके बाद अब बताओ हम कि अगर किसी को 8 करेंगे तो कहाँ आएगा? रेड को 8 करते हैं, कहाँ आएगा बताओ? किसके बाद? ऑरेंज के बाद, बिल्कुल, येलो के बाद, ऑरेंज के बाद नहीं। देखो ऑरेंज के बाद रेड, ऑरेंज येलो जो था वो है ऑर्डर 1, तो पहले वो आया, फिर इसके बाद 8 आया, फिर 9 आया और फिर 10 आया। अब सोचो कि किसी को अगर हम 11 कर दिया तो क्या होगा? तो ऑर्डर 11 वो ऑरेंज के बाद आएगा सबसे आखिरी। तो ऑर्डरिंग समझ में आ गया? आप किसी को किधर भी जैसे बना वैसे ज़रूरी नहीं आ रहा है, जैसे ऑर्डर रखा है वैसे आ रहा है, इसको कहते हैं ऑर्डर। और उसकी उसी तरीके से ऑर्डर का काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो ये है फ्लेक्स बॉक्स का सारा वीडियो का कंटेंट। इसके नीचे जितना कंटेंट है वो है ग्रिड का कंटेंट। इसमें गैप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सुन लो। गैप कैसे काम करता है? तो गैप पेरेंट में काम करता है। तो गैप कितना देना चाहते हो वो बता दो, सब में उतना गैप आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, सब पे आते हैं। मान लो तुम्हारे पास इतना विथ नहीं है, 2 ठो डब्बा है सिर्फ, ठीक है, और इसमें फ्लिक्स विलिक्स ने डाल के विथ डाला हुआ है विथ डाला हुआ है मान लो किसी का 24 और इसका ऑर्डर हटा दो, विथ डाला हुआ है इसका 48, इसका भी ऑर्डरिंग हटा देते हैं। सिंपल हो गया। तो अभी किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, लेफ्ट साइड चिपक रहा है, तो हम इसको उधर कर सकते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई सेंटर सीधा सीधा लिखना है, तो आ गया बीच में। और जस्टिफाई इंड लिखेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्ट रहता है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अब आते हैं हाइट पे। मान लो हाइट अगर आपका 100 VH है, मतलब व्यू स्क्रीन है VH। अब आपको मन कर रहा है कि ये यहाँ ऊपर चिपका बना रहे बीच में आए, तो इसके लिखेंगे आइटम्स सेंटर, ठीक है। और आइटम इंड लिखने पे क्या होगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आइटम स्ट्रेच लिख दिया फैलेगा नहीं, क्योंकि आपने हाइट लिख दिया है, तो हाइट हटाना पड़ेगा तब फैलेगा। हाइट हटा दो दोनों जगह से, ठीक है। हाइट तो उसको रोक के रखेगा ना, तो स्ट्रेच होने देगा नहीं। तो आपका हो गया ये सारा। यहाँ पे देखो, इस जगह देखो, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट इन सेंटर बिटवीन, मतलब इस कोने में और उस कोने में चला जाएगा। देखो ये इस कोने में और ये ऑरेंज वाला इस कोने में चाहिए, तो जस्टिफाई बिटवीन। इधर से भी स्पेस चाहिए, उसके उस साइड से भी स्पेस चाहिए, इस साइड से भी, तो जस्टिफाई अराउंड, ठीक है। तो जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई अराउंड, और ये यहाँ पर इवनली और स्ट्रेच, ठीक है। यहाँ देखो जस्टिफाई स्टार्ट है, ये इधर आ रहा है, बीच में आया तो सेंटर हो गया, और इधर चला गया तो एंड हो गया। यहाँ बीच में स्पेस चाहिए तो बिटवीन हो गया, चारों तरफ से स्पेस चाहिए तो अराउंड हो गया, स्ट्रेच इवनली, और ये स्ट्रेच खींच खाच के बराबर। तो अब हम लोग अगर विथ ना दें तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, देखो नहीं दिख रहा है क्योंकि विथ ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? जस्टिफाई अराउंड की जगह जस्टिफाई स्ट्रेच। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।